नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। हमारे हिंदू धर्म में शंख को पवित्र और शुभ फलदायी माना गया है, इसलिए हर पूजा पाठ में शंख बजाने का नियम है। और अगर इसका धार्मिक पहलू ना देखें तो भी घर में शंख रखने और इसे नियमित तौर से बजाने के कई ऐसे फायदे हैं जो खास तौर पर आपके स्वास्थ्य और घर की सुख समृद्धि से जुड़े हैं। तो शंख कितने प्रकार के होते हैं, शंख का क्या महत्व होता है, उत्तम शंख की श्रेणी में कौन से शंख आते हैं और किस शंख से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ये सब हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही आपको बताएंगे क्या है खास गुरु मंत्र में। लक्ष्मी श्री, विजय श्री और मंगल लाए शंख, जीवन में खुशियों के लगाए पंख, बीमारियों और विकारों को करे दूर, जीवन में लाए सफलता भरपूर। शंख का महत्व और कैसे करें उनका उपयोग। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं शंख की। हमारे हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर पूजा पाठ में शंख बजाने का नियम है। तो आप दर्शकों को बताएं कि शंख का महत्व क्या है। शंख ध्वनि का मूल केंद्र बिंदु, ध्वनि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शंख हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी है। भ्रातरो लक्ष्मी चैवम समुद्रो तो जनका दया शीपम मुक्ता निर्मलितेवं विजयम स्त्री वैभवम भुव। लक्ष्मी, विजय श्री और वैभव यानी यश एवं साहस की उत्पत्ति शंख से होती। स्थिरत्वामनं कृत्वा शंखो दद्मौ पृथक् पृथक् विजयो तो नीतिर्भूर्वो चिकित्सो प्राणिकारक। हमारे शरीर को, हमारे वातावरण को और ब्रह्मांड को निरोग रखने की शक्ति शंख को प्राप्त है। संसार में व्याप्त विषाणुजन्यता रोग सद्य यो विनश्यति सहोदरे लक्ष्मी चैवम धन्यात् शंखो पृथक् ध्वनि। हे शंख, तू धन्य है कि जहां पर तेरी आवाज होती है, जहां पर तेरी ध्वनि होती है, वहां से 35 मीटर तक न तो कोई वायरस पहुंच सकता है, न कोई नकारात्मक ऊर्जा पहुंच सकती है और न ही आपके मस्तिष्क में प्रतिध्वनि करने वाली व्हाट यू कॉल द लैक ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का अनुभव कभी नहीं करेंगे। आप हमेशा ब्रह्मातिरेक की अवस्था में मुग्ध रहेंगे शंख से और शंख के सानिध्य से। ये तो आपने बताया महत्व के बारे में। अब आप बताएं कि शंख कितने प्रकार के होते हैं। मामका पांडवाश्चैवं किम कुर्वत संजय पांचजन्यो ऋषिकेशो अभ्रस के दो ब्रकोदरा। ये आपने गीता में सुना होगा कि कृष्ण पांचजन्य नाम का शंख बजाकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते थे। सबके शंख के नाम अलग अलग और सबके शंखों के प्रमाण अलग है। 64 प्रकार के शंख होते हैं जिनसे 64 भावों की उत्पत्ति होती है और इसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ श्वेत, खटांगो
श्वेत अंग हो और 6 प्रकार से टेढ़ा हो, ये शंख सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो पांचजन्य शंख का स्वरूप है। 5 जन्मों है तो राक्षस कृष्णवा मधुसूदन, तस्याम अस्ति विनिर्मेयं विजयो भूतिर्मतिर्मम। 5 जन नाम के राक्षस को का वध करके समुद्र के किनारे उसकी हड्डियों से बनाया गया ये 5 जन शंख से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांड के सृजन और विलय का कारण बनती है। कितना महत्वपूर्ण होता है। आपने बताया कितने अलग प्रकार के शंख होते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तम श्रेणी के शंख में कौन से शंख आते हैं। श्वेतांगो खटांगश्चैवं पीतलो पिंगवर्ण भी। 5 जन्नो ऋषिकेशो वृषकर्मा वृकोदर सुघोषमणि पुष्पकौ युधिष्ठिरम च। सुघोषमणि और पुष्पक 5 जन्य और वृकोदर, ये 5 प्रकार के शंख अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। सुघोषमणि शंख से सत्य ध्वनि निकलती है, आकाश और पृथ्वी कांप जाता है। 5 जन्य से 14 लोकों में प्रतिध्वनि आयनोस्फीयर को भेदने में सक्षम होती है, इसलिए 14 लोगों को यह पता लग जाता है। और वृकोदर अजगौ के धनुष के से निकलने वाली टंकार की तरह वृकोदर नामक शंख होता है, जो ज्योतिष विज्ञान का अधिष्ठाता है, जहां से ज्योतिष का केंद्र बिंदु निकलता है, जो सहदेव के पास था। और विजयसिंह को प्राप्त करने वाला पुष्पक शंख यह दुर्लभ है। यह नील होता है, नीले रंग का होता है, नीलमणि के समान इसकी द्युति होती है, और यह विष्णु के हाथ में है, जिससे आकृष्ट होकर लक्ष्मी भी स्वयं दौड़ती हुई चली आती है। श्रेष्ठ शंख सामान्य जनित होने के बावजूद समुद्र के पुत्र होने के कारण बिना इनकी प्रतिध्वनि के लक्ष्मी और वैभव तथा विजय की प्राप्ति असंभव। ये तो हमने जाना कि शंख में भी होता है लक्ष्मी का वास। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे घर में शंख रखना कितना शुभ होता है और उत्तम श्रेणी के शंख में कौन से शंख आते हैं। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, ब्रेक के पहले आपने दर्शकों को बताया कि शंख में भी होता है लक्ष्मी का वास। अब आप दर्शकों को बताएं कि घर में शंख रखने का क्या महत्व है और हमारी सुख समृद्धि और शांति में ये कितना लाभकारी है। सहोदरे लक्ष्मी चैवम, लक्ष्मी का भाई होने के कारण जहां पर लक्ष्मी का विग्रह हो उसी स्थान पर दाहिने तरफ शंख के रखने का प्रमाण है। शंख का वो भाग जो कर्व से युक्त होता है आकाशमंडल की तरफ इंगित होना चाहिए, और शंख का मुख हमेशा नीचे की तरफ उन्मुख होना चाहिए, अन्यथा उल्टा रखने पर शंख अधोगति को प्राप्त रहता है और इसकी ध्वनि में भी विशेषण लगने वाले प्रतिध्वनियां भी अवशिष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अगर आपसे बात करें वो कौन सा शंख होता है जिससे हमें सुख शांति लक्ष्मी की और विजय की प्राप्ति होगी, बताइए हमारे दर्शकों को। सहोदरो लक्ष्मी चैवम जनकात्मा तु सिंधुता। समुद्र से समुद्र बाप है शंख का, और समुद्र बाप है लक्ष्मी का, यानी लक्ष्मी और शंख सगे भाई हुए, सहोदर हैं। और सगे भाई होने के कारण ये प्रकृति का कितना विचित्र निर्माण है कि शंख बजाकर सारे कार्य मांगलिक तो शुरू होते हैं, लेकिन शंख के ऊपर कोई पैसा नहीं रखता। शंख जैसे जाता है खाली हाथ वैसे ही चलाता है अपनी ध्वनि बजाकर। इसीलिए आजकल अकर्मण्य व्यक्ति को, न कमाने वाले आदमी को ढपोल शंख कहते हैं।
जो किसी मतलब का ना हो, जिसका मुंह ही बंद हो, कोई ध्वनि ना हो। रोया है शंख अपनी बहन लक्ष्मी से, तमुपवेति विष्णुरेति भार्या। ए मेरी बहन लक्ष्मी, तू तो विष्णु की पत्नी बन गई। असमुद्र में वा अभिमुखा द्रवंती, उस समुद्र मेरे बाप के सारे रत्नों को भी तू ले गई। मह्यम च त्यक्तम असहोदरम च हाहन्तु भगनी यह शोकमेक्ति। ए बहन मेरी लक्ष्मी, ये बता मैं दरिद्र क्यों रह गया? एक तरफ तू बहन होकर धन से परिपूर्ण है और दूसरी तरफ मैं एक एक पैसे के लिए तबाह रहता हूं, मुझे कोई 1 रुपया भीख भी नहीं देता। तब लक्ष्मी कहती है कि सुनो मेरे भाई शंख, न चमुबेति पेसी अयो मंगले। कोई भी संसार का मांगलिक कार्य तेरे बगैर नहीं होगा, और जब तक तू प्रतिध्वनि नहीं करेगा तब तक मैं किसी घर में प्रवेश नहीं करूंगी। सिद्ध हुआ, शंख की ध्वनि के बाद ही लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है। विजय श्री उसका वर्ण। ये तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया शंख से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो रही, ऐसी समस्याओं के समाधान पाने के लिए आप हमें SMS या ईमेल कर सकते हैं। आइए इसी के साथ जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से कल्पना त्रिपाठी बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ टाइम 28 जुलाई 1962, 3:35 शाम का, उदयपुर राजस्थान। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में आपसे प्रश्न जानना चाहती हूँ, कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें। वृश्चिक मिथुन मिथिला चंद्रमा अष्टम है, घाघ तक कह गया है, यत्रा भी सोमा तवरंध्र में हम। अगर चंद्रमा गलती से अष्टम स्थान हो जाए तो त्यक्तम तु सोमम नाड़ी प्रचीयेत। नाड़ी को बार बार देखने वाला वैद्य आपके घर आता रहे और आपको पथ्य का पानी पिलाने के लिए मूंग का पानी हमेशा पकता रहे, यानी जिसके चंद्रमा अष्टम हो व्यक्ति रोगी रहता है, विशेषकर पेट का, विशेषकर जल संबंधी बीमारियों का। इसका सर्वोत्तम उपाय हमने आपको बताया था कि अगर किसी का बिगड़ा हुआ हैंडपंप आपके द्वारा मरम्मत करा दिया जाए, लगाना नहीं, बिगड़ा भरो, और उसको मरम्मत करा दिया जाए तो स्वास्थ्य लाभ ऐसे होगा जैसे धीमी गति से चलने वाले नल पर निकलने वाले पानी को बिजली के मोटर का सहारा भी मिल जाए। वक्त हो चला है जानने का कि हमारे अंतिम कॉलर का क्या प्रश्न है। आदरणीय गुरुजी साहब का नाम मैं वर्मा बोल रहा हूँ। देहरादून से मेरा जन्म सहारनपुर का है, मामा के यहाँ का, 28 अप्रैल 1957 का, शाम 9 बजे का। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा मकान कब तक बन पाएगा, कोई ज्योतिष उपाय बताएं। वृश्चिक मीन रेवती, मकान तो आपका 40 दिन में बनकर तैयार हो जाए। समुद्र चले जाओ पूर्णिमा के दिन और समुद्र को 7 कमल अर्पित करके चले आओ। 70 दिन नहीं बीत पाएंगे, मकान की पृष्ठभूमि बन जाए। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे क्या कहते हैं आपके सितारे। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद देखिए पवित्र संकट गणेश चतुर्थी, तनाव और पारिवारिक समस्याओं से दिलाए मुक्ति। साधना और सफलता में उत्पन्न विघ्न अब होंगे छिन्न भिन्न। संकट गणेश चतुर्थी का व्रत हरेगा समस्त विघ्न और संकट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 16 दिसंबर और दिन है शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं।
पौष मास कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। पंचांग के बाद आइए जानते हैं क्या है खास गुरु मंत्र में। मित्रों, आज है संकट गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भी हर माह में 2 आती हैं और उनके अलग अलग उपयोगिता होती है। ऐसा नहीं है कि जो चतुर्थी आ रही सभी के परिणाम एक से प्राप्त होते हों। संकट गणेश चतुर्थी विशेषकर उन संकटों से मुक्ति दिलाती है जब कहीं साधना में सफलता में कोई दिक्कत आती है। पौष मास की संकट चतुर्थी का विशेष महत्व यही होता है कि इस समय में हमारी साधनाएं सफल ना हो। साधनाएं जब भी हम करने बैठे कोई ना कोई विघ्न आ जाए, पैसे की कमी आ जाए, तनाव हो जाए, परिवार में कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। ऐसे समय में साधना का कहीं ना कहीं कोई दोष रह जाता है। और संकट चतुर्थी के दिन व्रत करने से और आज के दिन फलों का वितरण करने से इस प्रकार के दोष दूर होते हैं, हमारी साधना सफल होती है। अब आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। आज मेष राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपकी चिंतन अधिक है, काम आप कम कर रहे हैं और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें मित्र भी कहीं ना कहीं से परिवर्तन कर रहे हैं। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए स्वयं विवेक से निर्णय लें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। आज आप जितना भी चिंतन करेंगे, जो भी सोचेंगे, सब सफल हो जाएगा। आज आपका दिन सफल हो उसके लिए घर के बुजुर्गों को प्रणाम करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति के ग्रह योग तो वैसे ही अच्छे हैं जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं आपकी तरक्की का। आज आप दूसरे के बारे में अधिक सोचेंगे, खुद के बारे में कम, और यही आप करते भी रहेंगे जिसमें आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। दिन सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए केसर का तिलक लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो सुधार के संकेत हैं, धन की दृष्टि से थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति है। जो काम हाथ में है वह थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन उसके बाद पूरा हो जाएगा। आज के दिन की सही उपयोगिता के लिए एक सिक्के को लाल कपड़े में लपेटें और उसे ऊपर वाले पॉकेट में रख लें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद होंगी। धन खर्च जरूर होगा, लेकिन मन में प्रसन्नता बहुत अच्छी बनी रहेगी। आज आपका दिन और भी शुभ रहे, हनुमान जी का ध्यान करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन समय तो अनुकूल है, लेकिन आज आप चिंतन बहुत अधिक कर रहे हैं, उस कारण से आपके काम में विलंब हो रहा है जो ठीक नहीं है। आज के कार्य को आज ही संपन्न करने का प्रयास करेंगे। और आज के दिन की शुभता के लिए मित्रों की मदद लेना नहीं भूलें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार में उन्नति होगी और आकस्मिक रूप से व्यवसायिक यात्रा भी करनी होगी। और कहीं बेरोजगार यात्रा कर रहे हैं तो आपके रोजगार की अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, लड्डुओं का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज बहुत कुछ नहीं करना है। जो आपने सोचा है वही सही तरह से हो जाए, उसी के आपको प्रयास करने हैं। आज दिन अच्छा रहे उसके लिए थोड़ा सा ध्यान जरूर करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय कुछ विपरीत चल रहा है। विशेषकर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और पैसे की कमी ना आए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, तब जाकर कहीं दिन सही होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए जीवन साथी से चर्चा जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। हालांकि घर परिवार और बाहर दो में से कोई एक समस्या का निराकरण ही होगा, इसलिए दोनों नाव पर सवारी नहीं करें। और आज के दिन की शुभता के लिए जीवन साथी के साथ भोजन अवश्य करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। आज आपके माध्यम से आपके मित्रों को भी लाभ होगा, आप भी जो काम करेंगे उसमें भी सफल होंगे। और आज के दिन की शुभता के लिए अपने भगवान का ध्यान करके घर से बाहर जाएं। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग थोड़े से विपरीत हैं, विशेषकर परिवार के संबंध में। पारिवारिक निर्णय आप थोड़े से कठोर ले रहे हैं, जबकि घर के बाहर के निर्णय आप बहुत नरम ले रहे हैं।
वो करना आपको उल्टा चाहिए। परिवार में आपको आज नरम होना चाहिए और बाहर के निर्णय आपको ठोस करने चाहिए। आज आपको अच्छे सफलताएं मिलें, उसके लिए अपने भगवान की, अपने गुरुदेव की एक मात्रा का जाप करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।